This- Yeah. Hello, everyone. Welcome to the uh, weekend event of Project Bhaskar. Every weekend, we run events around culture, economy, AI, or book reading. And this week's event is around historical storytelling and culture. Project Bhaskar is a not-for-profit organization that aims to help conserve India's heritage, culture, and use AI and technology to build cultural and heritage-related experiences, which includes AI filmmaking. And this story that Dharmender is going to talk about, not a story really, but today's session, what Dharmender is going to talk about, is one of the examples of the kind of things that we are working on. Uh, Before we start, before I hand the mic to Dharmender, I would like to give a brief introduction. Dharmender joins us from Google and Dentsu before that, and he's a technical content writer, and at Bhaskar, he's the chief storyteller. He's joined us about a month ago, and he brings about 5 years of experience. His work in Bhaskar involves researching the kind of stuff that he's going to talk about. Today's work is also going to become part of upcoming AI film, which hopefully we will be able to work on in the coming months. With that, I will hand the mic to Dharmender. Over to you, Dharmender. Okay. Hi everyone. So today's स्टोरी जो हम बात करेंगे वो है कि कैसे बूडापेस्ट के लोग और राजस्थान के लोग में कुछ सिमिलैरिटीज है। मानो कि हमारे एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं सेम है। तो आज की जो स्टोरी है वो एक इमेजिनेटिव, एक क्रिएटिव, एक ड्रामेटाइज्ड हिस्टोरिकल फिक्शन है। पर उसको हम साइंस के माध्यम से भी हम उसको प्रूव करेंगे कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक मतलब भाषा और संस्कृति में कैसे वो मैच हो रहा है। तो आइए एक टूर पे चलते हैं। हजारों साल पुरानी कहानी है, कैसे भारतीय बने रोमानी है। सो डिस्क्लेमर इज टू रीड कि दिस इज ऑल हिस्टोरिकल फिक्शन बट जेनेटिक एविडेंस, लिंग्विस्टिक एविडेंस इज साइंटिफिकली प्रूवन। इमेजिन करो कि बुडापेस्ट के डैन्यूब रिवर के पास में कोई एक वायलिनिस्ट है और ये कुछ धुन बजा रहा है, और धुन कैसी, कुछ ऐसी। अब इमेजिन करो कि वही कुछ ऐसी मिलती जुलती धुन राजस्थान के डेजर्ट में मांगनिया लंगा कि एक बंदा अपने कमाइचा पे वैसी कुछ धुन बजा रहा है। दोनों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर ये धुन सिमिलर कैसे, सोच रहे हो ना। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे जो लोग हैं, दे ट्रैवल्ड, दे माइग्रेटेड टू यूरोप एंड समहाउ फ्रॉम लैंड्स ऑफ पर्शिया, अर्मीनिया, वो जाके सेटल हो गए यूरोप में, और आज हम उन्हें कहते हैं मागियार रोमानी। आगे की स्लाइड्स में हम बात करेंगे कैसे यूरोप में रोमानी पीपल कैसे इंडिया से कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए हमने एक मैप स्ट्रक्चर लिया है। मैप में जो रेड लाइंस है वो हमारा पाथवे होगा। हम उस पाथवे चलेंगे और एक एक जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अब कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से कि एक मोहम्मद अफ गजनी था।
ही वॉज अ किंग विद वास्ट डिजायर, कि उसको ऐसे हंगर थी कि मुझे पावर चाहिए, मेरा खुद का एम्पायर होना चाहिए. So he started invading different countries, different cities, and he came to India. इंडिया में उसने 17 इन्वेशंस किए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात. अब इमेजिन करो कि इतना पावरफुल बंदा इस इतना पावरफुल गाय इज अटैकिंग राजस्थान, एंड हमारे जो वॉरियर्स हैं सब हार गए थे. हमारे खाने के जो खजाने थे सब खत्म, लैंड्स डिस्ट्रॉयड, घर तबाह हो गए. तो इंसानों ने, आप सोचो कि राजपूत्स ने एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन लिया कि अब अपन चलते हैं वेस्ट की तरफ. दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग आफ्टर दिस मोहम्मद अफ गजनी का अटैक के बाद में. फेज 1. पहले जब ये लोग निकले तो ये सबसे पहले पहुंचे पर्शिया. जब पर्शिया पहुंचे तो वहां पे उन लोगों ने, तो जितने भी लोग ट्रैवल किए थे वो बहुत ही अच्छे टैलेंटेड वॉरियर्स, फ्यूसली स्ट्रांग वॉरियर्स, टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन, म्यूजिशियंस, बहुत सारी चीजें लेके आए थे अपने साथ में. तो वहां पे दे स्टार्टेड सेटलिंग. पर हर चीज को होता है ना कि कहीं आप नई जगह जाते हैं, नए शहर जाते हैं, तो सेटल होने के बाद में आपको वहाँ की भाषाएं सीखनी पड़ती हैं. तो दे स्टार्टेड लर्निंग पर्शियन वर्ड्स. तो वहां से उन्होंने अपने थोड़े थोड़े पर्शिया के वर्ड्स उन्होंने सीखना स्टार्ट किया और अपनी लाइवलीहुड बनाने लगे. बट पर्शिया में ऐसा था कि देवर आस्क्ड टू कन्वर्ट. अब कन्वर्जन इस्लाम में लोगों ने, कुछ ने कहा कि हाँ कर लेंगे, कुछ ने कहा नहीं करेंगे. तो जिन्होंने करा उन्हें पता चला कि यार रिलीजियस प्रैक्टिसेस सब कुछ बहुत डिफरेंट है, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. घर छोड़ के आए हैं बट फ्रीडम नहीं है. तो दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू द नेक्स्ट स्टेज. जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से दे ट्रैवल्ड इतना टू ईरान. फिर फेज 2 आता है अर्मीनिया, बाइजेंटीन एम्पायर के अंडर पे. जब वो अर्मीनिया पहुंचे तो लोगों को लगा कि अरे ये तो इजिप्ट से आए हैं. तो उस टाइम पे इजिप्शियंस कहते कहते दे गॉट द नेम जिप्सीज. जब बाइजेंटाइन एम्पायर पहुंचे तो दे वर नोन एज मैजिशियंस, वॉरलॉर्ड्स एंड वॉरक्राफ्ट्स, एंड वही सेम थिंग, टैलेंटेड म्यूजिशियंस, फियर्सली स्ट्रांग वॉरियर्स. सो अर्मीनिया के एक रूलर ने एक डिसीजन लिया कि अरे इफ यू आर मैजिशियन, आई वांट टू विन अगेंस्ट माय एनिमी. तो उसके लिए डू सम मैजिक. सो जैसे कि, तो दे डिड अ मैजिक, दे डिड अ ऐसा एनिमल सैक्रिफाइस का रिचुअल. एंड द अर्मीनिया के जो रूलर थे वो जीत गए. तो उन्हें लगा कि अरे वाह, ये तो प्रूवन है, फैक्ट अच्छा है. अर्मीनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था. बट अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब इतना अच्छा रिस्पेक्ट मिल ही रहा है मैजिशियन वगैरह का, तो ट्रैवल क्यों करना है आगे. पर वहां पे उन्हें कहा गया कि यू हैव टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी. अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चलो ठीक है, बट देन धीरे धीरे दे वाज कॉल्ड अथनगानीज. तो अथनगानी का मतलब होता है अनटचेबल. सो इमेजिन करो द थिंग व्हाट वी फॉलोड इन राजस्थान was reflecting back on them. So they were not happy about it. So they was like कि नहीं, we will not stay here, we'll move further west. तो धीरे धीरे they started traveling and they landed in Romania, यूरोप. वहां पे they started settling. So imagine करो कि यूरोप में एकदम से एक ग्रुप आता है लोगों का which has who has dark skins, dark hair color. So people were like अरे ये कौन है. So they started calling them foreigner. यूरोप में दे स्टार्टेड सेटलिंग. दे वर लाइक कि नहीं, दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर वी वांट टू सेटल. सो दैट इज स्टार्टेड सेटलिंग, एंड दैट इज वेयर रोमानी कम्स इन. सो दे वर कॉल्ड रोमानी पीपल. वहां पे दे सफर्ड, आई मीन इमेजिन कि दीज फियर स्ट्रॉन्ग राजपूत clans and Rajput warriors were suffering through enslavement, through hunting. Their children were sold to white people as a part of child labor. Everything was going on, but they stuck around, and this is where Romani people came into existence, and everything was settled in Budapest, Hungary, over here. अब हम बात करते हैं कि यार ये सब तो ठीक है, पर चलो पहुंच गए, पर ये कैसे पता चला कि ये लोग इंडियंस हैं. तो उसके लिए हम बात करेंगे जेनेटिक एविडेंसेस की. अब आप जैसे देख सकते हैं कि ये रोमानी का एक डांस कल्चर है और एक हमारे राजस्थान का डांस कल्चर है. कैन यू इमेजिन कि द मूवमेंट दे हैव, द फन दे डू इज समवट सिमिलर. आई मीन इमेजिन कीजिए कि ब्रेन हैज फॉरगॉटन बट द मूवमेंट, द बॉडी हैज नॉट. एवरीथिंग इज सेम, द कल्चर, द पार्ट ऑफ द क्लोथ वेयरिंग, द क्लोथ्स दे वेयर, सब कुछ बहुत सिमिलर है. इमेजिन करो कि ये भी, दिस इज वन मोर पिक्चर जहाँ पे ये जो लेडी हैं,
ये लीड कर रही हैं, दे आर शिफ्टिंग, दीज आर द जिप्सी पीपल्स, एंड द सेम थिंग गोज ओवर हियर, वुमेन लीडिंग, एंड दे आर गोइंग ऑन डोंकी कार्ट्स, दिस इज लाइक कैमल का एवरीथिंग। तो ये सब सिमिलैरिटीज है, बट इसका जेनेटिक एविडेंस कहाँ से है उसकी अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जेनेटिक एविडेंस जो है वो आया था लेट 18th सेंचुरी में। लेट 18th सेंचुरी में एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है जॉन रूडिगर करके। सो ही स्टार्टेड कंपेयरिंग रोमानी वोकैब को कि दिस इज समवेयर सिमिलर टू इंडो आर्यन वर्ड्स, तो वहां से लिंग्विस्टिक एविडेंस आने लगा। हाँ, वहां से लिंग्विस्टिक एविडेंस आने लगा। देन उसके बाद में जोहान रुडिगर के बाद में देयर वाज राल्फ लिली टर्नर करके। ही वाज अ ब्रिटिश एक्सपर्ट इन इंडियन लिंग्विस्टिक कल्चर। ही स्टार्टेड कंपेयरिंग फर्दर, एंड उन्हें पता चला कि रोमानी की जो वोकैबुलरीज हैं वो बहुत सिमिलर है पंजाब, मारवाड़ी और कश्मीरी लैंग्वेज के साथ में। तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट तो हो गए, फिर अब चलो लैंग्वेज सेम है ठीक है, पर जेनेटिक एविडेंस क्या है कि ये इनका जो जीन्स है वो सब वहीं से आता है। तो लेट 2012 में जेनेटिक एविडेंस का रिसर्च हुआ। उस टाइम पे ये पता चला कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए है, जैसे वाई क्रोमोसोम है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए M5A1 है, और ये पूरी जीनोम स्टडी है। सो दिस वाई क्रोमोसोम जो है ये पेरेंटल क्रोमोसोम होता है, मतलब कि दिस ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम फादर टू सन। तो जितने भी रोमानी के मेल्स जो थे उनका जो जब ये टेस्ट किया गया, जब ये रिसर्च करी गई जेनेटिक एविडेंस की, तो ये पता चला कि इट्स वेरी हाई एंड इट्स विच इज वेरी सिमिलर टू पीपल हु आर फ्रॉम इंडिया एंड बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान, पंजाब, यहाँ से उनकी सिमिलैरिटीज आती हैं। फिर जो M5A1 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ये डीएनए जो है, ये पाया गया फीमेल्स में। सो फीमेल्स में इट वाज आल्सो अगेन एट हाई फ्रीक्वेंसी पे ये पाया गया कि दिस इज वेरी मच सिमिलर टू राजस्थानी एंड गुजराती विमेन्स। तो ये जेनेटिक एविडेंस धीरे धीरे कनेक्शन में आता गया और ये पता चला कि सब कुछ सिमिलैरिटीज तो हैं, जीन सिमिलर है। फिर एक जीनोम स्टडी हुई, तो जीनोम स्टडी से ये पता चला कि बहुत हजारों साल पहले कुछ थाउजेंड इंडिविजुअल्स दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग, और ये सब ट्रैवल करते करते एंड देन दे स्टार्टेड growing, the community grew, and now we have around 7 lakh Romani peoples living in Budapest. So जो 1000 लोग जो ट्रैवल किए थे उस टाइम पे, these are the Indian people. Now we'll talk about cultural parallels. तो म्यूजिक एंड डांस, जैसे कि हमारे यहाँ पे दे हैव वायलिन एंड हमारे यहाँ पे कमाइचा होता है, दोज आर द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बट समवॉट सिमिलैरिटीज इन देयर डांस स्टाइल, their praying style, their devotion and everything is similar. देन जैसे कि हमारे यहाँ पे राजपूत में होती है वंशावलीज, और जो चारण और भट्ट होते हैं वो हमारी पूरी रखते हैं, लेट्स से पूर्वजों का, एंसेस्ट्रल का पूरा पार्ट रखते हैं। तो सेम तरीके से रोमानी में पारामिसी के थ्रू पूरी चीजें हैंडल की जाती है। दे ऑल्सो हैव देयर एंसेस्ट्रल लीनिएज स्टोर्ड समवेयर, सो दिस इज द सिमिलैरिटी। अगेन व्हेन समवन डाइज इन इंडिया और हमारे यहाँ राजपूत में, वी आर बर्न्ड। तो सेम थिंग वहां पे भी होता है, दे डोंट बरी द डेड, दे एक्चुअली burn them. So this is what similarity again. फिर वी हैव वेरी मच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद फायर। तो फायर जैसे कि हमारे यहाँ पे यज्ञ होते हैं, वी हैव कुल देवता के लिए पूजा एंड एवरीथिंग, सेम थिंग उनके भी होते हैं। दे ऑल्सो वर्शिप फायर, दे क्रिएट अ डेल थ्रू फायर, एंड वो प्योरिटी और वो सब उनके वहां पे भी सिमिलैरिटीज हैं। So this is what proves that Romanis and Indians are connected. Thank you. Thank you, Dharmendra. That was really well narrated and well put together. I believe a few of our participants joined later. So if they have any questions, please feel free to ask, and others as well. If you have questions, then please feel free to ask.
So I have one question, Dharmender. Do you believe that this kind of movement that happened, it was something that it could have led to the creation of people who we see in the Peaky Blinders series, or you think those are not connected at all? So, Well, it's a very good question, Tatash. And to be honest, I've not seen Peaky Blinders pura yet. But once I see it, I'll definitely get back to you with the answer. But yeah, if you have seen it and you feel there's a connection, Yeah. that yeah, can be explored. In okay. fact, I do think because the last point where Dharmendra was talking about how the funeral rites are similar. That's why I asked. It really made me think of it because, of course, you dance and also even we have seen and you've played that music. But when you brought out the fact that the Romanian also, they don't bury their dead, they have a funeral for them. Because Peaky Blinders may actually एक scene है, I mean, 2-3 scenes है where they go out into outside the city and then the funeral is done with the people around and And it's a even the burning. emotional Yeah. expression is very similar to how we are No, there's today. not just the funeral. If you look at, I mean, for those of you who have seen Peaky Blinders, it'll immediately come to connect, because even a lot of the rituals, the belief, like they were mistrusted, they were Hmm. considered to be magicians. All of those things are shown in that series with the Romani gypsies, and so it's very remarkable that we have this kind of an overlap. So very insightful. Thanks a lot. Others, if you have any questions. Yeah. Okay. Looks like your slides were very powerful. I must Yeah. remark on, and I should have announced this at the beginning, but I forgot, but you've narrated in a remarkably clear way in Hindi, and this is a great thing. So I'm really appreciative of that, because I forgot to announce that in the beginning of this thing. So good, great. It's good to hear these stories in Hindi. Yeah, that's So, true. Yeah. If, let's say, if this goes on live, the people who are less literate and would not understand better in English, they could understand better in Hindi. हाँ, Yeah. उनको जानकारी अच्छे से मिलेगी. So, Dharmendra, you yourself a Rajput. So, do you feel like you want to go to Hungary and explore if you have some of your long lost ancestors or family in? Oh, I would love to do that. I mean, I've been doing research on this for the past 3 to 4 days. ऐसे मन में आ रहा है जाके देखता हूँ कि कौन है, क्या similarities हैं. Yeah. Yeah. Okay. Great. Great. I So, think Shama has. yeah. Yeah, no, I don't have a question. I just want to say I enjoyed the storytelling. I was just listening. I didn't even look at the screen at the pictures, but I absolutely enjoyed the storytelling. It felt so good. So thank you. And I look Thank you forward so to much. whatever sessions I can attend in future. Thanks, Awesome. Shama. Yeah. Thanks, Shama. Yeah, thank you, Shama. Thank you so much. No. Yeah. Yeah. Somebody Yeah, else? can I speak? Yes. Hi, Please. Dr. Anjali ma'am and Dharminder ji. Nice to hear this. I think I'm sorry I missed most of the session. I didn't look at the time, didn't keep track of that and just joined in the end. So this is really interesting, actually. Even this slide and what you've been saying, I would definitely like to research this topic further. So I'm going to go back and read about this. Thanks a Yeah. lot. Yeah. You can see this recording will go up. Yeah, this So, recording will go up and maybe we can share the slide with the people who registered, Yeah. participated, because the research is all linked. So you can also go through the research Yeah. that Vinder has been doing. Yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Shana. Okay, I think we can wrap up, and Wrap up. nothing better than short but effective and insightful session. Yeah. So with that, we'll let people have their weekends and see you guys all next weekend and in future. Thank I you. want to say that all of you, your whole team is doing a great job. Really appreciate it, bringing up these cultural things. And I've been following Substack and reading what you all have been doing on Substack. So awesome stuff. Keep going. Great. Thanks, Jana. Thanks, Yeah. Jana. Thank you, Jana. Yeah. Bye, everybody. Thanks, Harminder, once again. Thanks, Shama and Thank Jana, you. for joining. Bye-bye.
Bye.